राधे कृष्णा। मेरा नाम है डॉक्टर प्रतीक चौहान। 2022 में हमारी सबसे पहले प्रायोरिटी है कि जितने भी लोगों को पिगमेंटेशन है उनके पिगमेंटेशन को जल्दी से जल्दी समाप्त किया जा सके। तो उसके लिए हमने कुछ नई चीज़ें ऐड की हैं जो कि आपके लिए बहुत ही आवश्यक हैं। सबसे पहली चीज़ है आपके लिए एल्कलाइन वाटर। एल्कलाइन वाटर को कैसे आपने बनाना है हम वीडियो के सबसे पहले हिस्से में आपको ये बताएंगे। एल्कलाइन वाटर से क्या लाभ है ये सभी आपको पता होंगे, नहीं पता है तो हम बता देंगे। वीडियो के दूसरे हिस्से में हम बताएंगे कि सिंपल आपने बिना कुछ किए रेस्पिरेशन की एक्सरसाइज कैसे करनी है। तीसरा हम आपको बताएंगे आपको 4 फेस पैक जो कि आप इजीली बना सकते हैं घर पर, कुछ ज़्यादा उसमें नहीं करना है। चौथा हम बताएंगे लॉ ऑफ रिवर्स इफेक्ट एमाइल क्वे का। तो ये 3-4 चीज़ें हम यहाँ पर बताएंगे और 5वीं चीज़ अगर हो सकेगा तो हम दिनचर्या बता देंगे आपको शॉर्ट में, ठीक है। तो मैं ढूंढ रहा था क्योंकि जो हमारा कोकोनट वाटर है हर जगह पर अवेलेबल नहीं हो पाता और जो कि बहुत ही अल्कलाइन है। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि हम अपनी बॉडी के अंदर जो एसिड बनता है, यानी कि जो भी हम खाते हैं उसका बॉडी एसिड बनाती है कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में। और एसिड को निकालने के शरीर के पास में मुख्यतः 4 रास्ते होते हैं। रेस्पिरेशन से, प्रेस्पिरेशन से यानी कि सांस के द्वारा, प्रेस्पिरेशन यानी कि पसीने के द्वारा, यूरिनेशन के द्वारा यानी कि सुसु के द्वारा, और डेफिकेशन से यानी कि पोटी के द्वारा। तो ये 4 रास्ते हैं आपके एसिड को बाहर निकालने के। लेकिन क्या हो कि जब बॉडी इन 4 रास्तों से आपके एसिड को बाहर ना निकाल पाए तो इसके लिए 5वां रास्ता है कि आप अपनी बॉडी को एल्कलाइन कर दीजिए। तो जैसे कोकोनट वाटर बताते हैं या फिर ऐश गार्ड का जूस बताते हैं या फिर बताते हैं, आपको बताया जाता है कि आप डाइट में साथ में आप सलाद खाइए। उसका कारण ये है कि ताकि आपका शरीर एल्कलाइन रहे। एक्सरसाइज आप कीजिए ताकि पसीना बहे, आप तेज़ी से सांस लें ताकि आपका शरीर एल्कलाइन हो। अब क्या होता है कि कुछ लोगों की शरीर इस तरह से भी एल्कलाइन नहीं हो पाता है, तो उसके लिए एक रास्ता है आपके लिए एल्कलाइन वाटर। तो एल्कलाइन वाटर के मैं ढूंढ रहा था इसको और मैं सर्च कर रहा था और मैंने देखा है कि ईश्वर की कृपा रही है मेरे ऊपर कि मैंने जो भी चीज़ ढूंढी है वो मुझे मिल गई है। तो एल्कलाइन वाटर बनाने का एक वीडियो मेरे को एक पेशेंट ने शेयर किया था, तो उस वीडियो के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। ये वीडियो है आचार्य मनीष और डॉक्टर अवधेश का, जो कि HIIMS हॉस्पिटल चंडीगढ़ में कार्यरत हैं। यानी कि HIIMS हॉस्पिटल है चंडीगढ़ में, यहाँ पर डॉक्टर अवधेश वर्क करते हैं, रोगी को ठीक करते हैं। और उन्होंने बताया कि उन्होंने कैसे कैंसर की 4th स्टेज को रिवर्स किया है और किडनी फेलियर के पेशेंट को रिवर्स किया है केवल और केवल इस एल्कलाइन वाटर से। तो मैंने इसका परीक्षण किया था, इसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा है। तो आप इसको बनाने की विधि आप नोट कर लीजिए, लिख लीजिए आप इसको। तो मैंने भी यहाँ पर नोट की हुई है। देखिए, आपको इसमें मुख्यतः 3-4 चीज़ें चाहिए, बाकी सब चीज़ें तो आपके पास में इजीली अवेलेबल हो जाएंगी। एक चाहिए आपको मिट्टी का मटका जिसमें हम पानी पीते हैं, एक मिट्टी का मटका चाहिए। एक तांबे का गिलास या कटोरी चाहिए, वो सभी के घर में होती है। तांबे का गिलास, कटोरी या एक लोटा चाहिए। कांच का गिलास सभी के घर में होता है और कांच का जग, ये में भी शायद आपको लेकर आना पड़े, प्लास्टिक में यूज़ मत कीजिएगा। तो मिट्टी का मटका, तांबे का गिलास, कटोरी, लोटा या कांच का गिलास और कांच का जग, तो ये चीज़ें हो गई। अब इसको कैसे करना है, आपने जो मिट्टी का मटका है उसके अंदर आप तांबे का कटोरी डाल दीजिए या फिर तांबे का जो भी चीज़ आपके पास में है आप वो डाल दीजिए, कटोरी डाल दीजिए, गिलास डाल दीजिए। तो अब ये आपका बन गया मिनरल वाटर। और मिनरल वाटर वो भी बहुत अच्छे क्वालिटी का, क्योंकि मिट्टी के अंदर सभी मिनरल्स होते हैं, ऐसा कोई मिनरल नहीं है जो मिट्टी के अंदर ना मिलता हो। मिट्टी के अंदर सभी मिनरल होते हैं। तो आपका ये मिनरल वाटर बना। अब इस मिनरल वाटर को हमने बनाना है एल्कलाइन वाटर, एंड फिर उस एल्कलाइन वाटर को बनाना है हमने मैजिकल वाटर। तो मटका लीजिए, उसके अंदर तांबे का गिलास डालिए और उसके अंदर पानी डालिए, उसको रखिए आप 12 घंटा। 12 घंटे में आपका वो मिनरल वाटर बनके तैयार हो गया। आप उसको ऐसे भी पी सकते हैं, लेकिन उसमें फिर आप क्या करेंगे,
उस 12 घंटे बाद में उस मटके से आप पानी लीजिए कांच के जग में। कांच के जग में पानी लेने के बाद में उसमें 2 अंगुल अदरक, यानी कि ये पेन का कैप है, ठीक है, देखिए ये पेन का कैप है, इसकी बराबर ये है ना, इसकी बराबर और इतनी ही मोटाई का 2 अंगुल अदरक आपने उस पानी के अंदर डाल देना है। गाजर के 3 या 4 टुकड़े आप उसके अंदर डाल दीजिए। नींबू का 1/4 या आधा हिस्सा उस पानी के अंदर डाल दीजिए। खीरे के 3 या 4 टुकड़े। तुलसा जी आप डालिए 4 से 10 पत्ते। पत्ते वाला धनिया, धनिया डालना है आपने, लेकिन वो पत्ते वाला धनिया है। पत्ते वाला धनिया आप कैसे बना सकते हैं, धनिया आता है ना छोटा छोटा बीज, तो उसको आप मिट्टी में डाल दीजिए, धनिया वहाँ से निकल आएगा, तो उसके 3-4 पत्ते उसमें डालिए। पुदीना डालिए, पुदीना भी आप उगा सकते हैं, आप बड़े आराम से घर में एक छोटे से टब में उग जाएगा, या फिर एक गमले में उग जाएगा। 1 या 2 हरी मिर्च उसके अंदर डाल दीजिए और उसको रखिए 6 घंटे कम से कम। तो 6 घंटे में आपका ये एल्कलाइन वाटर बन के तैयार हो गया, और जो कि बेस्ट एल्कलाइन वाटर है। अब इस एल्कलाइन वाटर को अगर हमें मैजिकल वाटर में चेंज करना हो, जो कि आपके सभी रोगों को ठीक करता हो, वैसे आप इस पानी को भी पी सकते हैं, क्योंकि एल्कलाइन हो गया है और आपके शरीर के अंदर से एसिड को ख़त्म करेगा। फिर भी अगर आप इसमें 1 या 2 आंवले डाल दीजिए और इसको 3 या 6 घंटे रख के फिर आप सवेरे सवेरे इसको पीजिए क्या, आप इसको चबाइए। कैसे, राजीव दीक्षित जी हमेशा कहते हैं कि आप हमेशा बैठ के पानी पीजिए, उकड़ू बैठ के आप पानी पीजिए, है ना। उकड़ू आप बैठ जाइए, उकड़ू मतलब कि जैसे इंडियन स्टाइल में पोटी करते हैं, तो उस तरह से आपने बैठना है उकड़ू, और पानी को सिप सिप करके पीना है। पानी को सिप कीजिए, उसको चबाइए, थोड़ी देर उसको चबाइए, देन उसको पीजिए। तो सवेरे सवेरे आपने उठ के ये काम करना है, ओके। तो आपने ये पानी को रखना है। बस आप ये ध्यान रखें कि जो आपके जग में जो आपने जितनी भी चीज़ें डाली हैं वो ख़राब ना हो जाए, वो सड़ ना जाए। अगर आपके पास में इनमें से कोई चीज़ नहीं है, यानी कि मान लीजिए अगर आपके पास में पुदीने के पत्ते नहीं मिल रहे हैं या फिर तुलसी जी के पत्ते नहीं मिल रहे हैं, तो कोई इशू नहीं है, आप इसको ऐसे ही शुरुआत कर सकते हैं। यानी जितनी चीज़ें हमने इसमें बताई हैं वो सभी चीज़ें तो आपने डालनी है इसके अंदर। अगर फिर भी इसमें कोई चीज़ नहीं मिल रही है आपको, तो आप उसके बिना भी शुरुआत कर सकते हैं। कम से कम मिनरल वाटर तो सुबह सुबह उठ के पी ही सकते हैं, ये सबसे ईजी है। तो आप इसको धीमे धीमे करके आप इसको कलेक्ट कीजिए और मिनरल वाटर को पीना आप स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है, बहुत ईजी है। और आप इसको पूरे दिन भी पी सकते हैं। अच्छा ठीक है, अब उसके बाद में क्या करना है, सवेरे सवेरे तो चलिए आपने ये पी लिया। हमने एक डाइट में हमने बताया था कि सवेरे सवेरे आप या तो कोकोनट वाटर लीजिए या फिर ऐश गार्ड जूस ले लीजिए, अगर कुछ नहीं है तो फिर आप कुछ मत लीजिए। तो आप ये पानी बना के पी सकते हैं और घर में सभी को दे सकते हैं, सभी को बहुत लाभ करेगा। क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे शरीर के अंदर एसिड की मात्रा इकट्ठी होती है, और कहीं ना कहीं हम लोग आजकल की दिनचर्या ऐसी है कि हम लोग अपने एसिड को पूरी तरह से बाहर नहीं निकाल पाते हैं। तो इसकी ये न्यूट्रलाइज करने का सबसे अच्छा और सबसे सस्ता और ये बहुत ही अच्छा तरीका है, जिससे कि हम अपने सभी रोगों से फाइट कर सकते हैं। खास करके आपके पिगमेंटेशन या आपका डायबिटीज़ हो गया या ब्लड प्रेशर हो गया या कैंसर हो गया या किडनी फेलियर हो गया, आप सभी ये चीज़ें कर सकते हैं। और आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं जो लोग इस चीज़ से पीड़ित हैं, आप ये कीजिए, ठीक है। अगला है आपका रेस्पिरेशन एक्सरसाइज। देखिए रेस्पिरेशन एक्सरसाइज क्या होता है, जब आप कोई भी एक्सरसाइज आप करते हैं तो पसीने के द्वारा अपने एसिड को बाहर निकालते हैं, या दूसरा अपने सांस के द्वारा अपने एसिड को बाहर निकालते हैं। अब आपके पास समय तो है नहीं, तो कैसे करेंगे आप। देखिए मैंने पहले भी आपको बताया था, आपने लंबा सांस लेना है, यानी कि लंबा सांस खींचना है और पूरा मुंह से छोड़ देना है उसको। ऐसा सवेरे सवेरे आप बैठ के कीजिए, तब जब सूर्य निकल रहा हो। अगर उतना भी समय नहीं है तो फिर आप इसको कभी भी कीजिए, ताज़ी हवा में बैठ कर। कमरे के अंदर बैठ के मत करना, कमरे के अंदर ऑलरेडी कार्बन डाइऑक्साइड होती है, तो खुली हवा में, ताज़ी हवा में आप बैठ कर करें, ठीक है। दूसरा आपने क्या करना है, दूसरा आपने शेर की तरह दहाड़ना है। पूरा मुंह खोलिए जितना खुल सकता है, और उससे
जैसे कपालभाति हम करते हैं ना, कपालभाति हम करते हैं नाक से ऐसे, तो आपने मुंह से इसको करना है। तो इससे क्या होगा, इससे जो फेफड़े के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड आपके कलेक्ट रहती है वो आपकी तेज़ी से बाहर निकलेगी, यानी कि आप एक ही दिन में अपने आप को थोड़ा सा अच्छा महसूस करेंगे। तो आप ये वाला आप काम कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले आपका हो गया एल्कलाइन वाटर आपने पीना या मैजिकल वाटर आपने पीना, और दूसरा आपका हो गया ये एक्सरसाइज। तो इन दो चीज़ों से आपका पित्त और आपकी जो एसिडिक नेचर है ये आपका बहुत ही फास्ट बैलेंस होगा। तो आप ये कीजिए। बाकी अगर किसी को किसी मेडिसिन की आवश्यकता है तो वो हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। तीसरी चीज़ है कि आप ये करने के बाद में थोड़ी देर आप धूप में बैठिए। अगर पिगमेंटेशन है, अगर चेहरा काला है तो चेहरे को ढक के बैठिए, लेकिन ध्यान रखें चेहरे पर कुछ नहीं लगाना है। मैंने अभी एक कमेंट रीड किया था, उन्होंने कहा कि मैंने घी लगाया था और मैं धूप में चली गई तो चेहरा काला हो गया। आप तेल जैसी कोई भी चीज़ लगा के धूप में जाएंगे तो चेहरा काला होगा ही होगा। इसलिए हम बताते हैं कि घी को, तेल को आप रात में लगाइए। किसी भी टाइप का कोई भी चीज़ अगर लगाना है तो रात में आप लगाइए, दिन में आप मत लगाइए। तो आप पीट करके आप बैठ जाइए, ठीक है, धूप की तरफ। लेकिन सवेरे सवेरे की धूप हो तो सबसे अच्छा है। अब हम बात करते हैं आपके 4 फेस पैक। 4 फेस पैक का आपका हो गया, कल भी मैंने बताया था कल की वीडियो में। कोकोनट सबसे पहला फेस पैक है। कोकोनट ऑयल लीजिए, उसमें ग्लिसरीन मिलाइए और उसके अंदर विटामिन ई के कैप्सूल मिलाइए। 400 mg भी ले सकते हैं, 600 mg भी ले सकते हैं, और इसको डेली आपको रात में लगाना है, रगड़ना नहीं है चेहरे को। ये मुझे पेशेंट ने बताया था, उन्होंने कहा था कि इसके बहुत अच्छे इफेक्ट हैं। और जब उन्होंने कहा कि मैंने एक लेडी को बताया था जो कि काली थी, वो उसका रंग आज बहुत ही देखने लायक है, बहुत ही साफ उसका रंग हो गया है, ठीक है। तो आप ये कीजिए। दूसरा आपने करना है कोकोनट प्लस एलोवेरा प्लस विटामिन ई 400 mg, ये भी आप लगा सकते हैं। देखिए इनमें से आप कोई भी एक कीजिए जो भी आपके लिए सरल है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि हर किसी को हर चीज़ सूट नहीं करती। जो भी मैं यहाँ पर चीज़ बता रहा हूँ तो 10 में से 90 को 95 को फ़ायदा करे, 100 में से 90 या 95 लोगों को फ़ायदा करेंगे। हो सकता है कि 5 लोगों को या 10 लोगों को फ़ायदा ना करें, तो उनके लिए फिर दूसरा तरीका है। मतलब मैंने 4 बताए हैं तो चारों में से आप चारों करके देख सकते हैं आपको किस चीज़ से ज़्यादा लाभ है, फिर आप वही कंटिन्यू कीजिए, ठीक है। उसके बाद में आपका आ गया तीसरा, मसूर की दाल प्लस कच्चा दूध प्लस घी। आपने क्या करना है कि मसूर की दाल लेनी है, उसमें कच्चा दूध मिला लेना है, गाय का हो तो सबसे बेहतर है। जब वो दाल थोड़ी सी मुलायम हो जाए उसके बाद में आपने उसको खरल बोलते हैं जिसमें डॉक्टर दवाई पीसते हैं, मेरे पास अभी भी ध्यान नहीं रहा उसको रखने का। तो उसमें आप उसको ग्राइंड कीजिए, उसको पीसिए, बारीक बारीक करके पीस लीजिए। उसको मिक्सी मत पीसिए, उस मिक्सी में पीसने के बाद में उसके जो गुण हैं वो इन्हेंस नहीं होता है। लेकिन जब आप उसमें पीसते हैं तो उसके गुण इन्हेंस हो जाते हैं। तो आप उसमें पीसिए और उसमें डालिए आप घी, साथ में इसको ग्राइंड कीजिए और चेहरे पर लगाइए। इनमें जितने भी आपके फेस पैक हैं आप उसको इसी तरीके से ग्राइंड करके चेहरे पर लगाइए। थोड़ी देर तो कीजिए, कम से कम 5 मिनट उसको करते रहिए, देन आप चेहरे पर लगाइए। इफ़ेक्ट बहुत ही अच्छे आपको मिलेंगे। और अगला है आपका जायफल। जायफल के साथ में आप कोकोनट भी घिस के लगा सकते हैं, जायफल के साथ में आप घी भी घिस के लगा सकते हैं, जायफल के साथ में कच्चा दूध भी घिस के आप लगा सकते हैं। देखिए मैंने देखा है कि जायफल हर किसी को लाभ नहीं करता है, तो आप जायफल भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके 4 फेस पैक हुए जो कि काफ़ी इफ़ेक्टिव हैं। अब हम बात करते हैं अब वीडियो का अगला सेशन, लॉ ऑफ रिवर्स इफेक्ट, एमाइल क्वे। एमाइल क्वे फ्रांस के बहुत ही गहरे विश्लेषक रहे हैं और विचारक रहे हैं। उन्होंने एक नियम दिया, लॉ ऑफ रिवर्स इफेक्ट। इसको हम समझेंगे कहानी से, और ये कहानी हम सभी की है। एक व्यक्ति ने नई नई साइकिल चलानी सीखी और वो चला रहा है सड़क पर, नया नया उसने चलाना सीखा है और पहली बार वो सड़क पे निकला है। और जब वो सड़क पे पता लगा कि एक गड्ढा है सड़क पर, तो वो सोचता है कि मैं इस गड्ढे से बचा के निकल जाऊं, कहीं मैं इस गड्ढे में ना गिर जाऊं साइकिल के, भले ही चाहे सड़क कितनी भी चौड़ी हो। लेकिन वो सोचता है कि मैं इस कहीं गड्ढे में ना गिर जाऊं, वो चाहे छोटा सा गड्ढा हो। तो जब उस पर वो ध्यान लगाता है तो साइकिल का हैंडल उसी गड्ढे की तरफ को मुड़ जाता है और साइकिल चल पड़ती है फिर गड्ढे की तरफ।
अब वो नया नया सिक्खड़ आदमी है, नया नया उसने सीखा है। वो जितना आगे साइकिल चलती रहती है, वो गड्ढे की तरफ जाती रहती है, इतनी ही उसकी बेचैनी और ज़्यादा बढ़ती जाती है। और जितनी उसकी बेचैनी बढ़ती जाती है, साइकिल गड्ढे की तरफ को उतनी ही जाती रहती है। वो मन के अंदर ये सोचता है कि यार कहीं मैं गड्ढे के अंदर ना गिर जाऊँ, कहीं मैं गड्ढे के अंदर ना गिर जाऊँ। और एंड में क्या होता है, वो गड्ढे के अंदर ही पाता है अपने आप को, गिर जाता है गड्ढे के अंदर। अगर कोई अंधा व्यक्ति भी उस रोड पर साइकिल चलाए तो 100 में से एक बार वो उस गड्ढे में गिर सकता है, या 50 में से एक बार कह लीजिए उस गड्ढे में गिर सकता है। लेकिन जो नया नया सिक्खड़ आदमी है, जिसकी आंखें हैं, वो उस गड्ढे में गिर जाता है। तो इसके कहते हैं लॉ ऑफ रिवर्स इफेक्ट, यानी कि जो आप नहीं चाहते वो ही आपके साथ में हो जाता है। अब आप समझिए इस चीज़ को, जो चीज़ आप नहीं चाहते वो ही चीज़, वो ही घटना आपके साथ में घटती है। अब मान लीजिए आप में से हर एक व्यक्ति ऐसा है, वो सोचता है कि कहीं मेरी पिगमेंटेशन आगे ना बढ़ जाए, कहीं ऐसा ना हो कि मेरी पिगमेंटेशन ठीक ना हो। आपके साथ होता भी यही है, क्योंकि आप ये लगातार आपने इसको मंत्र बना लिया है, और मंत्र भी एक नेगेटिव वे में। मैंने पहले भी कहा है कि जब आप किसी चीज़ के बारे में आप बार बार सोचते हो तो उससे वो सम्मोहन बनता है, वो मंत्र बनता है, और मंत्र हमेशा शक्ति को एकत्र करता है। और आप क्या सोच रहे हो, कहीं मेरी पिगमेंटेशन बढ़ ना जाए। तो ये लॉ ऑफ रिवर्स इफेक्ट के अंदर आता है, एमाइल क्वे। तो आपकी पिगमेंटेशन कहीं बढ़ ना जाए, वो लगातार बढ़ती रहती है। तो आपने क्या करना है इसके बदले, क्या सोचना है आपने इसके बदले। तो देखिए, मैं आपसे ये नहीं कहूँगा कि आप इससे लड़िए, आप इस सोच से लड़िए, क्योंकि अगर जब आप इस सोच से लड़ेंगे ना, तो फिर एक सोच और आपके साथ में हावी हो जाएगी। अरे यार, ये तो सोच मेरी जा ही नहीं रही है। एक टेंशन और, पहले तो इस सोच की टेंशन, पहले तो ये सोच ही टेंशन है अपने आप में। फिर दूसरा, इस सोच की टेंशन कि ये जा क्यों नहीं रही है, फिर इस चीज़ की टेंशन, यानी कि सोच तो टेंशन है ही। फिर इस सोच को सोच को टेंशन लीजिए कि ये सोच मेरी जा क्यों नहीं रही है, फिर इस चीज़ को और सोचिए, है ना। तो ये भी एक टेंशन होती रहती है, और ये माला की तरह होती है। मैंने पहले भी कहा है, ये चलती रहती है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, चलती रहती है। तो आपने इससे लड़ना नहीं है। वो जो नया नया सिक्खड़ आदमी है, जिसने साइकिल चलानी सीखी है, वो लड़ता है उस चीज़ से, कहीं मैं गड्ढे में ना गिर जाऊँ। और वो जितना फोकस करता है उस चीज़ पर, वो उतना ही उस गड्ढे के करीब जाता है गिरने के लिए। कभी आपने देखा, जब आप स्कूटी चलाना सीखते हैं तो जब सामने से कोई गाड़ी आ रही होती है तो बड़ी मुश्किल से आपको अपने साइड में चलाना होता है, अदरवाइज़ तो आपकी स्कूटी का या साइकिल का जो हैंडल होता है उसी गाड़ी की तरफ को मुड़ जाता है, क्योंकि आप सोचते हो यार कहीं मेरी टक्कर ना हो जाए इससे। तो बड़ी मुश्किल में वो होता है, आपको रोकनी पड़ती है स्कूटी, या फिर आपको स्लो करनी पड़ती है, कहीं ऐसा वाकई में ना हो जाए। तो ये नियम है। तो ऐसे ही जब आप कोई चीज़ सोच रहे हो, और वो भी आप नेगेटिव वे में सोच रहे हो, पॉजिटिव वे में तो सोच ही नहीं रहे हो, तो आपके शरीर के अंदर लगातार हराशी तो चल रहा है। आपके शरीर के अंदर नकारात्मक विष जैसे तत्व निकल रहे हैं, रसायन निकल रहे हैं, हार्मोन निकल रहे हैं, जो कि आपको डिप्रेशन में लेके जाएंगे, आपके शरीर को ख़राब करेंगे, और आपको बद से बदतर बना देंगे। आपके साथ में जो भी होगा वो नेगेटिव वे में होगा। फिर आप सोचोगे कि यार मेरे साथ ही ऐसा क्यों, भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों करता है, शायद मेरी ही कोई गलती रही होगी। फिर आप देंगे अपने आप को दोष। तो ऐसा मत कीजिए, और इस सोच से आपको लड़ना भी नहीं है। सिंपल आपने क्या करना है, देखिए, आंखें बंद करके आप सोचिए। अभी आप आंखें बंद कीजिए, और आंखें बंद करने के बाद में थोड़ा गहरी गहरी सांस आप लीजिए। आप ये कीजिए, फ़ोन को रखिए एक साइड में, आप आंखें बंद करके बैठ जाइए और गहरी सांस लीजिए। गहरी सांस लीजिए और गहरी सांस को छोड़िए। गहरी सांस लीजिए, गहरी सांस छोड़िए। गहरी सांस लीजिए और गहरी सांस छोड़िए। अब धीमे धीमे करके आप रिलैक्स हो रहे हैं। धीमे धीमे करके आपका शरीर धीमे धीमे रिलैक्स हो रहा है। आपने अपना ध्यान मेरी ही आवाज़ पर केंद्रित करना है। धीमे धीमे सांस लेते रहिए और धीमे धीमे सांस छोड़ते रहिए। आप इसको कीजिए, और आप जैसा भी कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत ही अच्छे से आप कर रहे हैं। धीमे धीमे सांस लीजिए
और धीमे धीमे सांस छोड़िए। अब कल्पना कीजिए कि आपका शरीर पूरा का पूरा ढीला है। अपने आप को पूरा ढीला छोड़ दीजिए। अब आपका पूरा शरीर ढीला हो गया है। अब कल्पना कीजिए कि आपका चेहरा बिल्कुल ठीक है। आपका चेहरा बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अच्छा है। चेहरा बिल्कुल आपका ठीक हो गया है, कहीं पर कोई दाग नहीं है। जैसा आप चेहरा चाहते थे, आपका चेहरा उससे भी अच्छा हो गया है। सोचिए इस चीज़ को, कितना खूबसूरत है आपका चेहरा। देख रहे हैं ना? देखिए चेहरा आपका कितना खूबसूरत है। और सोचिए कि जब आपका चेहरा इतना खूबसूरत है तो अभी आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, आप कितना खुश रह सकते हैं। तो बस आपने यही चीज़ सोचनी है हमेशा, कितना सुंदर आपका चेहरा है। अब धीमे धीमे अपनी आंखें खोलिए और वापस आइए। अच्छा लगा? ये था एक पॉजिटिव। आपने हल्का फील किया होगा, आपने अच्छा महसूस किया होगा। ये था आपके साथ में आपकी सोच को बदलना, काफ़ी गहराई में जाके। तो अगर आपने ये नहीं किया है तो थोड़ा इसको कीजिए, वीडियो को रिवर्स कीजिए और आप इस चीज़ को कीजिए। आप इस चीज़ को मजाक में मत लीजिए, क्योंकि जब तक आप इस चीज़ को करेंगे नहीं तब तक आप जानेंगे नहीं। और अगर आप इसको दिन में कर रहे हैं और ये दिन में नहीं हुआ तो आपको रात में कीजिए, लेकिन आज को आप कीजिए। और इसको करने के बाद में मुझे इसके इफ़ेक्ट आप ज़रूर लिखना, मतलब कैसा आपने फील किया। क्योंकि 2022 में मैं एक गाइडेड मेडिटेशन बनाने वाला हूँ, जो कि इसी तरह की मेडिटेशन होगी, खास करके आपके पिगमेंटेशन के लिए, आपके चेहरे के लिए। हमें आपके दिमाग के अंदर गहराई में एक सोच को डालना है। वो सोच है कि आपका चेहरा बहुत सुंदर है। अभी आपके दिमाग के अंदर बहुत ही गहराई में पता है क्या सम्मोहन बना हुआ है, पता है क्या मंत्र बना हुआ है? ये पिगमेंटेशन है, कभी जाती नहीं है, कभी ठीक नहीं होगी। आपके दिमाग के अंदर ये मंत्र बना हुआ है। हमने उस मंत्र को ओवरराइट करना है, हमने उससे लड़ना नहीं है, हमने उसको ओवरराइट करना है। यानी कि जब हम एक नया मंत्र उसके ऊपर लिख देंगे उससे ज़्यादा शक्तिशाली, तो वो वहाँ से अपने आप खत्म हो जाएगा। शक्तिशाली चीज़ हमेशा छोटी चीज़ों को रिप्लेस कर देती है। तो हमने भी यही करना है, हमने एक शक्तिशाली मंत्र दूसरा बनाना है। लेकिन ये होगा तभी जब आप थोड़ा सा ध्यान में जाएंगे और जब आप ये चीज़ करेंगे। अब इसको आप सम्मोहन कह लीजिए या फिर गाइडेड मेडिटेशन कह लीजिए या फिर आप कुछ भी कह लीजिए, जो कि हम आप लोगों के लिए करेंगे। ठीक है, आप ये कीजिए और मुझे आप इसके इफेक्ट बताइए। अभी तो देखिए मैंने ये वीडियो डाली है, मुझे लगेगा कि अगर इस वीडियो के अंदर कोई सुधार करना है तो आगे हम इस वीडियो के अंदर सुधार करेंगे। बाकी पूरे दिन की अपनी डाइट कैसे फॉलो करनी है, प्लस साथ में ये वीडियो, तो ये वीडियो का पहला पार्ट था आपका जो आपने करना है। वीडियो का सेकंड पार्ट हम जल्दी ही लेके आएंगे कि आपने अपने पूरे दिन की दिनचर्या कैसे करनी है। ये तो एल्कलाइन पानी हो गया, बाकी आपने दिनचर्या कैसे करनी है कि आपकी बॉडी एल्कलाइन रहे, एसिड को बनाए ही ना शरीर के अंदर, आप जल्दी से जल्दी कैसे ठीक हो। ठीक है, और अंत में एक चीज़, अगर आप एक्सरसाइज कर सकते हैं तो आप एक्सरसाइज ज़रूर कीजिए, क्योंकि जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो पसीना थोड़ा निकलता है, आपका मसल्स आपके एक्टिव होती हैं, शरीर के अंदर गर्मी आपके आती है, पसीना आपका बहता है, सांस आपकी ऊपर नीचे होती है, तेज़ होती है, जिसकी वजह से आपके शरीर एल्कलाइन होता है। ठीक है, तो चलिए देखिए, अगर आपके पास में भी अगर कोई इस तरह की इन्फॉर्मेशन है तो आप हमसे शेयर कीजिए, क्योंकि हम अपने पास कोई चीज़ नहीं रखते। हमें जो पेशेंट बताता है और जब पेशेंट को उस चीज़ से लाभ मिलता है तो हम अवश्य ही अपने बाकी लोगों के साथ में शेयर करते हैं। और ये सबसे अच्छी चीज़ है, मुझे पेशेंट बता देते हैं कि डॉक्टर साहब हमें इस चीज़ से लाभ मिला। तो चलिए, परमात्मा सभी का भला करे।